हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने समदूरस्थ के सवाल हाई स्कूल में जो कि हर साल पूछे जाते हैं मैंने बताया है, और आज आपका ये उदाहरण नंबर 6 है। मैं लगभग 4 या 5 प्रश्न बताऊंगा जो कि समदूरस्थ से रिलेटेड है, क्योंकि पेपर में बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो हर एक टॉपिक आपको जानना जरूरी है। तो प्रश्न में लिखा है कि यदि बिंदु P एक्स वाई बिंदुओं A 5,1 और B 1,5 से समदूरस्थ है तो सिद्ध कीजिए कि x बराबर y होगा। तो प्रश्न तो आप समझ चुके होंगे और प्रश्न आप लिख लिए होंगे। अब कैसे करना है, यहाँ पे पहले हम एक लाइन को यहाँ पर खींच लेते हैं। ठीक है, इस बिंदु को मान लेते हैं A बिंदु होगा, और ये आपका बिंदु हो जाएगा B हो जाएगा, और यहाँ पर इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न में P बोला है तो चलो हम P मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो P का वैल्यू दिया है प्रश्न में x और y, तो यहाँ पे हम x और y लिख लेंगे। और a का मान प्रश्न में दिया है 5,1, तो यहाँ 5,1 हो जाएगा। और b का मान प्रश्न में दिया गया है 1,5, तो यहाँ पर 1,5 हो जाएगा। सवाल है समदूरस्थ का, तो आपको पता है p से लेके o तक की जो दूरी होगी और p से लेके b तक की जो दूरी होगी, ये दोनों दूरी बराबर होगी। तो आपको लिख भी देना है। आप क्या लिखोगे, लिखोगे PO के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, PO के बीच की दूरी बराबर हो जाएगी PB के बीच की दूरी की, PB के बीच की दूरी। ठीक है, ये दोनों दूरी आपकी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे नाम लिख लेंगे, ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा, और इसको भी x2 और y2 हम मान लेते हैं। अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, तो दूरी का फार्मूला हमने पहले ही बताया है कि x2 माइनस में x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट में PB की दूरी भी यही होगा, x2 माइनस में x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे दूरी का मान उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे रूट लगाएंगे। x2 का वैल्यू क्या है, तो x2 का वैल्यू पहले हम इसके बीच की रखेंगे, तो यहाँ पे 5 है, तो हो जाएगा 5 माइनस में x1 का वैल्यू x है का स्क्वायर प्लस में y2 का वैल्यू 1 है, y1 का वैल्यू यहाँ पे y है, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर अंडर रूट में x2 का वैल्यू 1 है माइनस में x पूरे का होल स्क्वायर प्लस में y2 का वैल्यू 5 है माइनस में y पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी रूट है, यहाँ पे भी रूट है, तो दोनों साइड में रूट होने की वजह से इसको हम काट देंगे। यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 माइनस में x पूरे का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में y पूरे का होल स्क्वायर बराबर में 1 माइनस में x का स्क्वायर प्लस में 5 माइनस में y पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 25 प्लस में x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 2 पंचे 10x प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पे 2 को 1 में गुणा करेंगे तो 2y हो जाएगा। वैसे यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 2 1 कम 2, यहाँ पे 2x हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा, 2 को 5 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 10y हो जाएगा। अब आपको जो भी वैल्यू कट रहा है वो काट देंगे, x स्क्वायर और ये दोनों साइड में है तो कट जाएगा। यहाँ पर भी प्लस y स्क्वायर है और यहाँ पर भी प्लस में है, तभी हम काटेंगे। दोनों यहाँ पे चिन्ह देखो प्लस प्लस है, इधर भी प्लस है, इसलिए काटेंगे। अगर माइनस होता तो नहीं काटते यहाँ पे। और अगर कुछ कट रहा है, देखो यहाँ पे +1 है और यहाँ पर भी +1 है, ये भी कट जाएगा। यहाँ पे प्लस में 25 है, यहाँ पर भी प्लस 25 है, ये भी कट जाएगा। बचेगा आपका माइनस में 10x माइनस में यहाँ पे 2y बराबर में इधर बचा है माइनस में यहाँ पे 2x और माइनस में यहाँ पे 10y बचा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबको एक साइड में यहाँ पे 10x हो जाएगा, -2 को इधर भेजेंगे, प्लस में यहाँ पे 2x हो जाएगा बराबर में माइनस में यहाँ पे 10y हो जाएगा, -2y को इस साइड भेजेंगे तो प्लस में यहाँ पे 2y हो जाएगा।
अगर 10 में से 2 घटा देंगे तो माइनस में यहाँ पे 8x हो जाएगा, और 10y में से 2y घटा देंगे तो माइनस में यहाँ पे 8y हो जाएगा। देखो 8 से और ये 8 आपका कट जाएगा, आपका प्रूव्ड हो जाएगा x इज इक्वल टू में y, और यही तो आपको प्रूव करना था। तो x इज इक्वल टू में y ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।